नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर चैनल पे आपका स्वागत है। आज 26 जून को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं इस वीडियो का जो विषय वस्तु रखा हूँ वह है आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और वर्षा ऋतु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश से हम वर्षा का अनुमान करते हैं। वैसे तो वर्षा का अनुमान करने के लिए रोहिणी वास, सप्तनाड़ी चक्र, कुर्म चक्र इत्यादि का भी प्रयोग करने का प्रावधान ज्योतिष में है, किंतु आज हम जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वो मुख्य रूप से आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश के ही ऊपर है। और इस बार जो आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश हुआ है उसमें 21 जून 2020 को 21 जून 2020 को जिस दिन सूर्य ग्रहण भी था दिन में, उसी दिन रात्रि में 11:14 पर सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र मुख्य रूप से मिथुन राशि में आता है और मिथुन राशि के 6:40 तक मृगशिरा नक्षत्र होता है। 6:40 पर जैसे ही सूर्य आते हैं तो सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश माना जाता है और ये टाइम जो हमने निकाला वो रात के 11:14। तो उस आधार पर जो आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश का जो पंचांग विवरण है उसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रवेश की तिथि जो आ रही है, तिथि प्रतिपदा, दिन रविवार, शुक्ल पक्ष और चंद्रमा भी उस दिन आर्द्रा नक्षत्र में ही थे। तो नक्षत्र आर्द्रा, योग वृद्धि योग और करण किंस्तुघ्न अर्थात विक्रम संवत 2077 में जो आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश हुआ वो रविवार प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष आर्द्रा नक्षत्र वृद्धि योग और किंस्तुघ्न करण में हुआ। और इसके आधार पर जो शास्त्रों में वर्णित जो फलित है वो शुभाशुभ हो रहा है, क्योंकि वृद्धि योग एक अच्छा योग तो ज़रूर है, लेकिन रविवार का जो समय हुआ है ये अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जो रात्रि में जो प्रवेश होता है उसको वर्षा कारक मानते हैं। मतलब अच्छा तभी हम मानेंगे जब वो वर्षा के समर्थन में सारे योग बने, तो इसको हम अच्छा मानेंगे। तो इस बार का जो योग बन रहा है उसके हिसाब से जो पंचांग फलित आ रहा है वो है पशु और गोधन की हानि, दुर्घटना, प्राणियों में वैमनस्य की स्थिति, साथ ही कुछ शुभ फलित भी हैं इसके, जिसको कि कहेंगे कि मंगल कार्यों में जनता की रुचि, फसल एवं धर्म लाभ, इसकी भी स्थिति बन रही है। रात्रि में जो आर्द्रा प्रवेश होता है उसको शुभ और वर्षा कारक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पंचांग में तिथि एवं योग जो बन रहे हैं वो उत्तम बने हुए हैं। नक्षत्रवार करण अशुभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन योग उत्तम बने हुए हैं। इसके बाद बारी आती है लग्न के विश्लेषण की। तो इस बार जो रात्रि में जिस समय की 11:14 पर जो आर्द्रा प्रवेश हुआ है उस समय कुंभ लग्न बीत रहा था और कुंभ लग्न 24:39 पर आ रहा है। तो इस प्रकार जो लग्न
कुंडली जो बन रही है आर्द्रा प्रवेश की, वो कुंभ लग्न की बन रही है, जो कि वायु तत्व राशि है। कुंभ लग्न के स्वामी शनि होते हैं और वो इन दिनों मकर राशि में वक्री हैं। तो इस प्रकार से लग्नेश का द्वादश भाव में होना किसी भी लग्न के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और लग्नेश का पृथ्वी तत्व राशि में होना और लग्न का वायु तत्व राशि में, तो ये भी बहुत शुभ योग नहीं है। सूर्य तो मिथुन राशि में होंगे ही, चूँकि आर्द्रा नक्षत्र तो मिथुन राशि में होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चंद्रमा और बुध भी मिथुन राशि में ही सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, वायु तत्व राशि में है। राहु की भी युति हो रही है, और वर्षा कारक ग्रह शुक्र वृषभ राशि में स्वयं अपनी राशि में है, पृथ्वी तत्व राशि में। तो इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा लग्न आर्द्रा लग्न प्रवेश से त्रिकोण में आ गए हैं। तो त्रिकोण में जब सूर्य और चंद्रमा आते हैं तो इसको एक शुभ योग माना गया है, लेकिन ये शुभ योग और भी अच्छा होता है यदि इस पर गुरु और शुक्र की दृष्टि होती, जो कि इस बार नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से जो आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश के लग्न का जो शुभाशुभ विचार हम करते हैं, तो यह लग्न का शुभाशुभ विचार करने से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्षा का योग अति उत्तम तो नहीं पर उत्तम जरूर है। आज जब 26 तारीख को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी हर तरफ वर्षा की सूचना मिल रही है। इस बीच में जब मैंने इसके आर्द्रा लग्न का जो सप्तनाड़ी चक्र का जब अध्ययन किया, तो इसमें मैंने देखा कि सूर्य सौम्य राशि में, सौम्य नाड़ी में, चंद्रमा सौम्य नाड़ी में, मंगल स्वयं मीन राशि में आ गए हैं जो नीरा नाड़ी में चले गए हैं, बुध भी नीरा नाड़ी में चले गए हैं, गुरु भी नीरा नाड़ी में चले गए हैं, शुक्र जो वर्षा कारक हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं, लेकिन वो नीरा नाड़ी में नहीं थे, वायु नाड़ी में थे। शनि वायु नाड़ी, शनि भी नीरा नाड़ी में चले गए, केवल राहु अग्नि के नाड़ी में बने हुए हैं। तो यह जो ग्रह स्थिति बन रही है सप्तनाड़ी चक्र के हिसाब से, ये बहुत अधिक वर्षा का योग इन दिनों बना हुआ है, और हर तरफ से हमें ये सूचना भी प्राप्त हो रही है कि शायद ही कोई शहर है जहाँ पर अभी वर्षा नहीं हो रही है, रुक रुक करके, और अच्छी वर्षा की सूचना सब जगह से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिष में जो सूत्र ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं, वो सारे के सारे सूत्र आज के समय में भी काफ़ी उपयोगी हैं और हमें अपने जीवन की योजना बनाने में काफ़ी मददगार हैं। और इन्हीं बात के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और अगर ये विषय और विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।